नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं मेष लग्न की नवंबर 2024 माह की। तो ये माह जो है नवंबर 2024 का आपका कैसा बीतेगा, क्या फल देगा, क्या परिणाम देगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पीछे हमारे वीडियो थोड़ा धीमी गति से आए और काफ़ी अंतराल के बाद वीडियो आते रहे। अभी भी जैसा 10-12 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, तो उसकी वजह थोड़ी साफ है कि हमारी सेहत थोड़ी अच्छी नहीं थी। अब शरीर है, कभी कभी बीमार भी पड़ता है। भाई क्या है कि सामान्य व्यक्ति को एक बात बड़ी सरलता समझनी चाहिए। आप सबकी कुंडली है तो हम ज्योतिषाचारों की भी तो रहती, हमारा भी सुख दुख ग्रहों से ही निश्चित होता है, जैसे आप सबका होता है। तो आइए आज आइए आगे बढ़ो। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें शक्ति मिलती है, आप लोगों के द्वारा ही आती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइन भी। तो जैसा मैं कह रहा था कि अभी थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक हो चुका है, और बाकी जो बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये बात करते हैं आपके मेष लग्न के लोगों के लिए। मेष राशि मेष लग्न दोनों की बात कर रहा हूँ। तो आपका ये माह कैसा रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये माह थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। आपके काम धंधे और आपके तरक्की और आपके प्रोग्रेस की लिए नहीं, हालांकि शनि वक्री है आपके कर्म स्थान का स्वामी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि पूरे माह आपका लग्न का मालिक मंगल चौथे स्थान पे नीच का है। तो चौथे स्थान में नीच का है वो बड़ा इशू नहीं है, चंद्रमा की राशि में गया है। तो चंद्रमा जहाँ जहाँ जब जब जाएगा पूरे महीने अच्छी जगह पे तो अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, खराब जगह जाएगा तो खराब मिलेंगे। अब चंद्रमा चूँकि 2.25 दिन में बदलता है, तो एक घर में कहाँ बदल के जाएगा कब, तो चंद्रमा मंगल की सारी बातें होती रहेंगी। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। तो ओवरऑल बात यह है कि आपके लिए इतना गड़बड़ नहीं। आपके लाइफ पार्टनर के ये माह थोड़ा 15 नवंबर तक तो पक्का तकलीफ दे। कारण क्या है, सूर्य वहीं बैठा है सप्तम भाव में और नीच का है वो आपके लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर का मतलब ये हो कि अगर जो पुरुष की कुंडली है तो महिला का हुआ, अर्थात आपकी पत्नी का हुआ, और महिला की कुंडली है तो आपके पति का हुआ सप्तम भाव। तो इसलिए मैंने जीवन साथी की बात की। तो जीवन साथी इस बार आपसे थोड़ा दुखी रहेगा 15 दिन तक, उसका थोड़ा ध्यान रखें। गलती उसकी नहीं होगी लेकिन दोषारोपण आप उस पर ही दे देंगे। कारण क्या है, राहु केतु ही रहने वाले, छठा है केतु आपका और 12वां है मंगल, सॉरी 12वां राहु है, उसकी भी दृष्टि रहेगी मंगल पे। तो गलती आप करेंगे, दिमाग आपका खराब होगा, दोषारोपण सारा का सारा आप मर देंगे अपने जीवन साथी पे, क्योंकि मंगल की चौथे से दृष्टि है सप्तम भाव पे और सूर्य पे, दोनों ग्रह में जाए। और सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र वो अष्टम में है वृश्चिक में। तो पहले सप्ताह तक रहेगा, बाद में धनु में निकल जाएगा। फिर भी जहाँ धनु में जाएगा तो उसका स्वामी गुरु वो बैठा आपके द्वितीय स्थान पर। तो अच्छी अपनी मित्र की राशि में तो नहीं बैठा ना। शुक्र भी आपके यहाँ मारक फल देता है, तो मारक का मतलब मार नहीं देता है, यही झंझटें पैदा करता है जो मैंने आपसे कही। तो उनका ध्यान रखें। और जब ये झंझटें शुरू होती तो फिर काम जहाँ आप करते हैं, व्यापारी हैं तो आपके ऑफिस में, या नौकरी करते तो भी ऑफिस में, वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी। कारण कि आप पहले से ही अपना मस्तिष्क अच्छी अवस्था में नहीं लेके जाएंगे।
और शनि भी आपके कर्म स्थान के जो स्वामी है शनि, मकर राशि आती है आपके 10वें भाव में, तो कर्म स्थान और 11वें भाव में कुंभ, तो आपके लाभ का और कर्म स्थान का, अर्थात कर्म स्थान और लाभ दोनों का स्वामी शनि हो जाता है। वो है वक्री, तो बाद में मार्गी हो जाएगा, तो वो उधर भी दिमाग खराब होगा कुछ कर्म के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पूरा महीना तो नहीं, लेकिन 15 दिन जद्दोजहद में, अर्थात उठापटक में चलता रहेगा। आपके समझ में नहीं आएगा ये हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे नहीं, बिल्कुल सोचेंगे। कारण क्या है कि गुरु आपका दूसरे स्थान पर रह के 10वें भाव पे दृष्टि देता है, वो भी नीच की देता है। मगर गुरु ही होता है, विचारवान होता है, तो वो विचार आप अवश्य करेंगे कि हो क्यों रहा है। तो जितना अपने आप को संभाल लेंगे, अर्थात मंगल को, क्योंकि उस पर राहु की दृष्टि है 12वें स्थान से, 12वें स्थान में मतलब मीन राशि से मंगल आपके कर्क राशि पे दृष्टि डालता है 5वीं दृष्टि से, तो वो कुछ अच्छे काम तो करता नहीं हो, उसे बार बार राहु खराब होता है। तो कुल लेने के बाद मैंने ये समझाई आपको कि 15 नवंबर तक आपको थोड़ा सा अपना घर और वर्क प्लेस, अर्थात काम का स्थान जो है, आपका नौकरी करते हैं तो ऑफिस है, व्यापार करते हैं तो व्यापारियों से थोड़ा संतुलन बनाए। कारण क्या है कि व्यापार करते तो भी 7वां भाव आपका लाइफ पार्टनर के साथ साथ व्यापार स्थान भी होता है। तो अब क्या है कि वो 5वें भाव का जो स्वामी है आपका सूर्य, वो 7वें भाव में नीच कर, तो वहां तक तो ठीक है, उसका भी स्वामी वृश्चिक राशि में 8वें भाव में गया। तो कुल लेते कि मैं ये कह रहा हूँ कि 15 तारीख तक ग्रह स्थितियाँ ठीक नहीं है आपके लिए। अब बाकी का तो क्या है कि वो हर महीने लोगों को करोड़पति बनाते रहते, तो आप बन जाए तो ठीक है, उनकी सुन लीजिएगा, वरना हम ये सच्चाई बता रहे हैं, ये आपके साथ बीतेगा 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद, अर्थात 15 नवंबर के बाद स्थितियाँ आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। आपको भी समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की है जो नहीं करनी चाहिए थी, और अपनी गलतियों को लेकर आप कहीं न कहीं अपने आप में ही मंथन कर लेंगे और सामने वाले सॉरी भी कह देंगे। सामने वाला भी आपको कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, ऐसी एक बात करके छोड़ देगा। उसके बाद का जो महीना है आपका बिल्कुल नॉर्मल बीतेगा और चीज़ें आपके पक्ष में चली जाएंगी 15 नवंबर के बाद। तो जब चीज़ें पक्ष में जाने लगती तो आदमी का स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, अर्थात मन अच्छा हो जाता है। लेकिन अब चूंकि पूरे महीने आपका लग्न का मालिक 4थे भाव में सुख स्थान पे कर्क राशि में बैठा है, तो कर्क राशि में बैठा है तो चंद्रमा इसका मित्र होता है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी नीच का तो हुआ, मगर दृष्टि 10वें भाव में उच्च की हो जाती है, तो वहाँ एकदम गर्म मिजाज रखेगा कर्म स्थल पे महीने के अंत तक, उससे बचिएगा। गर्म मिजाजी समझ गए ना, पता चला आपने बात से ही झगड़ा करके, तो वहाँ तो उच्च की दृष्टि से देख रहा है, तो आप अपने आप को उच्चता ही में जिएंगे कर्म स्थान पर। 15 के पहले तक यहाँ मैंने बता दिया 7वें भाव को, अर्थात लाइफ पार्टनर को और कर्म स्थान दोनों को, लेकिन 15 तारीख के बाद कर्म स्थान पे पूरे महीने ध्यान रखिएगा। तो शनि महाराज जो है एक कदम आगे है, और अभी ये जो मंगल है उन पे भी दृष्टि डालेगा 8वीं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वें सब ग्रह की होती है। तो शनि महाराज के 10वें भाव के स्वामी हैं आपके, तो मकर राशि में डालेगा उच्च की, और कुंभ राशि में 8वीं दृष्टि से देखेगा, और 4थे भाव में 7वीं दृष्टि से, इसलिए मैंने कहा। और मंगल पे ये लोग दृष्टि डाल नहीं रहे। मंगल पे दृष्टि कौन डाल रहा? 12वां बैठा राहु, जो आपका दिमाग खराब करेगा। गलती आपकी होगी, दोषारोपण आप दूसरों को देते रहेंगे। इस जद्दोजहद में पूरा महीना बीतेगा आपका, 15 दिन तक आपके जीवन साथी के साथ, 15 दिन के बाद कर्म स्थल पे रहेगा, उसमें संतुलन बैठा लेंगे। अभी क्या है कि ज्योतिष यही तो सिखाता है, आपको पहले तो बता रहा हूँ क्या होने वाला है। तो उसमें क्या है कि आपका लग्न का मालिक कौन है? मंगल है। तो अगर आप ये स्थितियाँ अपनी समझ लेंगे, हाँ शायद मेरी गलती है, मेरा ही गर्म मिजाज हो रहा बार बार अपने कुलिक के साथ, अपने कर्मस्थल के जो भी आपका बॉस हो या
आपके नीचे का जो कर्मचारी हो उसके साथ थोड़ा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, तो स्थितियाँ सामान्य रूप से बीत जाएंगी और कुछ ऐसी क्या कहते हैं उसे, अप्रत्याशित घटना या दुखद घटना नहीं घटेगी। नहीं, कई बार गुस्सा जो होता है नुकसानदेह तो होता ही है, आपको ही पता है, ये पता सबको है, लेकिन गुस्सा आता तो। लेकिन मैं गुस्से को कभी खराब नहीं कहता हूँ, लेकिन यथा स्थिति देख के आना चाहिए, कहाँ जरूरत है। तो ये आपका मेष लग्न वालों का और मेष राशि वालों का पूरा माह इस जद्दोजहद में बीतेगा। तो है, मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलेगी जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।